प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सारी गौरव महिमा परमेश्वर को देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर और तेरे वचन को हम सीख सकते हैं, आत्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं, तुझमें आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हमें से प्रत्येक को तू नाम बर नाम आशीर्वाद दे। देख प्रभु जी, कोई खाली हाथ लौट के ना जा, पर तू उनको भर दे प्रभु अपने आशीष से, अपने अनुग्रह से, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और जय जयकार प्रत्येक को आशीर्वाद। मुझ नाचीज के साथ होकर, मुझ में होकर तू ही बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी मुझे बचा दिया। यीशु ने अपना खून बहा मुझे बचा दिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करा खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों का माफ करा खून भी उसका बहा। मानो का है प्यार मुझे बचा दिया। यीशु ने अपना खून बहा मुझे बचा दिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे
प्रभु जैसा कि उसने कहा। हमें बचा लिया यीशु ने अपना कहा मुझे बचा लिया। कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझे पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी ने क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। पाप में करके जो रास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में करके जो रास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। पास मैंने तेरा चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। पास से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। नैन से मैंने पाप किया था, जीव से मैंने ना तेरी महिमा की। नैन से मैंने पाप किया था, जीव से मैंने ना तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संगति क्या मैं दूँ,
मुझे उसके पाँव पर गिरो। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सहे, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं होली कम्युनियन प्रभु भोज के विषय में। प्रभु भोज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों प्रभु भोज लेना चाहिए, कौन प्रभु भोज ले सकते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो याद करते हैं, क्या याद करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का त्याग, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाया, और फिर याद करने के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके महान त्याग के लिए, बलिदान के लिए, और फिर अपने आप में नम्र होते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इतना कार्य किया। आइए हम आपको पुराने नियम में ले चलना चाहते हैं। निर्गमन के पुस्तक उसके 12 अध्याय 1 से 14 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 1 through 14 मैं पढ़ूंगा हिंदी में। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यह ठहरे। यह महीना
इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी गाय के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट पड़ोसी के साथ प्राणियों के गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने का अनुसार मेमना का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस मेमने को 14वें दिन तक रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने खाए जाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस उसी रात को आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर, अंतरिया समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ ही पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने न देना। यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि होगी, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए और फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उन लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और वह दिन तुम्हें स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हम देखते हैं ये उस समय की बात है कि मिस्र देश में इस्राएल लोग बंधुआई में, गुलामी में, दासत्व में रहते थे, और परमेश्वर उन्हें निकालना चाहता था मूसा और हारून के अगुवाई में। और फिरौन उसे नहीं जाने देता था, और 10 विपत्तियां मिस्र देश पर आई, और ये 10वां विपत्ति था पहलौठे को मारा जाना। और परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए पहला महीना ठहरेगा, साल का प्रथम महीना ठहरेगा, और तुम अपने परिवार के हिसाब से खाने के लिए मेमने का हिसाब करो। और 14वें दिन गोधूली के दिन समय मेमने को बलिदान करो, और उसका लहू लेकर अपने चौखट के अंगलों पर लगाओ, दोनों साइड चौखट पर और ऊपर, और ये तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। उस रात को मैं मौत के स्वर्गदूत को भेजूंगा, और इस्राएल के क्या पशु, क्या मनुष्य, देवता, सबको मैं दंड दूंगा, उनके पहलौठे मारे जाएंगे। और कहा कि उनके खाने का ये एक तरीका होगा, उनके पूरे शरीर को खाना है, आग में भून कर खाना है, कच्चा या जल में पकाकर कुछ नहीं खाना है।
और कुछ बच भी जाए तो उसे आग में जला देना। सुबह तक वो बचने ना पाए उसे जला देना। और खाने की ये विधि होगी कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए और फुर्ती से खाना, क्योंकि यहोवा का पर्व होगा। और उस रात को मैं मौत के स्वर्गदूत को भेजूंगा और जिस घर में चौखट के अंगों पर लहू लगा रहेगा वो तो बच जाएगा मृत्यु से। बाकी सारे मिस्र के देश को मैं दंड दूंगा, उनके पहलौठे मारे जाएंगे। जो मेमना लेना था वो नर होना चाहिए था, निर्दोष होना चाहिए था, निष्कलंक होना चाहिए था, और उन्होंने वैसा ही किया। और वो रात उनके छुटकारे का दिन था। वे रात उनके छुटकारे का दिन था। मिस्र के गुलामी से छुटकारा पाकर और वो प्रस्थान करने वाले थे एक ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। और वो निकल पड़े। जब पूरा मिस्र रो रहा था, करा रहा था, हर एक घर में मौत थी, और परमेश्वर ने मूसा और हारून के अगुवाई में उन्हें निकाल दिया, दासत्व से, गुलामी से निकालकर, और उन्हें ले जाने लगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, उस मेमने को मारा जाना, उसका लहू बहाया जाना उनका उद्धार का समय था। जबकि मिस्र के दासत्व और गुलामी से निकलकर और कनान एक ऐसे देश, स्वर्गीय देश की ओर जाने वाले थे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। पाप से निकलकर, मिस्र पाप का रूपक है, और पाप से निकलकर और वे कनान, यानी कनान जो स्वर्ग का रूपक है, स्वर्ग की ओर वो जा रहे थे। आज इस पर हम विचार करेंगे। पुराने नियम में एक ऐसा त्योहार जिसका नाम फसह का पर्व था, और नए नियम में ये त्योहार जो फसह का पर्व है वो प्रभु भोज के रूप में हम मनाते हैं। इसे ग्रहण करने से पहले हमें अपने आप को जांच लेते थे। 14 दिन तक उन्हें जांचना था मेमने को रखकर, और 14 दिन के बाद उन्हें उस मेमने को बलिदान करना था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी फसह का पर्व मनाया। फसह का पर्व यहूदियों को मिस्र की गुलामी से निकलने का, आजादी का उत्सव था, पर्व था। 10 विपत्तियों के आखिरी दिन 10वां विपत्ति पहलौठे को मारा जाना था। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि जो उस मेमने को बलिदान करना तो उसके लहू को चौखट के अलंगों पर लगाना, और जिस घर में वो लहू लगा रहेगा उस घर को मौत का स्वर्गदूत छोड़ देगा। बाकी सारे मिस्र में पहलौठे को मार डालेगा। वो खून का निशान, वो लहू का निशान उन्हें दंड से बचा लेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपना एक एक बूंद और लहू बहाया कि हमारे और आपके पापों को हमें बचा सके, स्वतंत्र करा सके, पापों से निकालकर, और उस कनान स्वर्ग की ओर हमें और आपको ले जाए। 13 पद में लिखा हुआ है, जिन घरों में तुम रहते हो उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा तब ये विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगी। लहू चिन्ह ठहरेगा। जिस घर में तुम रहते हो उसके चौखट पर उस लहू को लगाना, वो तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और मैं तुझे ना मारूंगा, तुम बच जाओगे, तुम बचा लिए जाओगे। प्रभु यीशु हमारे फसह के मेमने हैं,
क्योंकि हमने सबने पाप किया और मृत्यु के भागी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 पद में कहता है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परमेश्वर के महिमा से वंचित है, परमेश्वर के महिमा से अलग है। तो हमने पाप किया था और परमेश्वर की अनुग्रह महिमा पर नहीं होना था। पर रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है। नया नियम फसह का मेमना है। पुराने नियम में फसह के दिन मेमने को बलिदान किया गया था, जो निष्कलंक था, निरोग था। हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक और निरोग था और नए नियम में उसे बलिदान किया गया हमारे और आपके लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करके कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह की ओर इंगित कर इशारा कर कहता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो फसह के मेमना है जो मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाले, आजाद किए, उनके दासत्व से, उनके गुलामी से। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पाप के दासत्व से, हमारे पाप के गुलामी से आजाद कर देता है। जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप की आजादी देता है, पाप से आजादी देता है। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय का 29 और 30 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले से था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना थे, वो फसह के मेमना थे जो हमारे और आपके पापों को उठा ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और अपने आप को बलिदान किया कि हम और आप बचाए जा सके, हम और आप स्वतंत्र हो सके, हम और आप अपने पापों से आजाद हो सके। पहला पॉइंट आज हम देखेंगे, लैम्ब ऑफ गॉड जीसस, प्रभु यीशु मसीह का मेमना यीशु। परमेश्वर का मेमना जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार मैंने पढ़ा, यूहन्ना में बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है, हमें आजाद कर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी गुलामी का मूल्य चुकाकर आजाद किया। प्रभु यीशु हमारे पापों का मूल्य चुकाकर स्वतंत्र किया। वो फसह का दिन था जब मिस्र के गुलामी से इस्राएल लोग निकलकर और कनान की ओर प्रवेश किए। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में वो फसह का मेमना है जो हमें पापों से निकालकर आजाद करता है और स्वर्गीय कनान में ले जाना शुरुआत कर देता है। हम प्रस्थान कर देते हैं स्वर्गीय कनान की ओर। प्रभु यीशु क्रूस पर अपना खून बहाकर हमें खरीद लिया कि हम पाप या शैतान के दासत्व में अब न रहे, हम उससे आजाद हो जाएं। आज प्रभु यीशु फसह का मेमना है, आखिरी फसह पर मेमना, नया फसह का मेमना। मैं 2 मेमने के विषय में बतलाया।
इस्राएली लोग जो मिस्र देश में रहते थे, उन्हें एक नर मेमना लेना था जो निष्कलंक हो, निष्पाप हो, और उसे बलिदान करना था और उसका लहू चौखट पर लगाना था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के मेमना है, उन्होंने अपने खून को बहाया, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो ये मेमना हमें हमारे पापों से आजाद कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, हमारे पापों को धो देता है। पुराने नियम में यहूदी मिस्र के गुलामी से आजाद होकर कनान जो स्वर्ग का रूपक है प्रस्थान किए। नया नियम में हम अपने पापों से क्षमा पाकर स्वर्ग के भागी होते हैं। मत्ती सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 26 से 28 पद में इस प्रकार लिखा है, जब वे रोटी खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीर्वाद मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरे को लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लहू जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के लिए भी बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें आजाद करता है, हमें पाप के दलदल से निकालकर और कनान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार इस्राएली लोग मिस्र के दलदल से निकलकर और कनान की ओर प्रस्थान किए। दूसरा, ब्रेक द बॉडी ऑफ जीसस, ब्रेक द बॉडी ऑफ जीसस, रोटी यीशु मसीह का शरीर। प्रभु यीशु रोटी तोड़ कर दिया और कहा कि ये मेरा देह है, लो इसे खाओ। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के काम के हेतु उस पर ताड़ना पड़ी और उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया। 53 अध्याय जैसे एक पुस्तक पढ़ेंगे तो मालूम होगा, कहता है कि हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे धन के काम के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उन पर दोष लगाया जा सके, पर वो हमारे और आपके पापों को लेकर, हमारे और आपके गुनाहों को लेकर और क्रूस पर चढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा गया, 39 कोड़े लगाए गए, उसके हाथ और पांव में कील ठोक दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने यह सब हमारे लिए सहन लिया। यह एक आत्मिक चंगाई है जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। उसके शरीर तोड़े जाने के कारण हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाता है। जो मेल मिलाप आगे भागे आदम में टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप फिर शुरू हो जाता है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 पद में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पत्रस कहता है कि वो आप ही हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे और आपके पापों को लेकर था। वो निष्कलंक था, वो निष्पाप था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जा सके। निष्कलंक मेमना, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। पुराने नियम में फसह के पर्व मनाने के पहले उन्हें एक मेमना लेना था जो निष्कलंक, निर्दोष था,
और ये परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए इस संसार में आ गया। जब हम प्रभु भोज लेते हैं और हाथ में जब रोटी लेते हैं तो हमें याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे और आपके लिए तोड़ा गया। भजनकार कहता है मानो हलवाओं ने उसके पीठ पर हल चला दिया हो। जब उन 40 कोड़े उसको मारे गए तो उसकी चमड़ी उधर गए। जिस प्रकार हल चलाने के बाद मिट्टी दोनों तरफ फैल जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, उसका शरीर तोड़ा गया कि हम और आप आजाद हो सके, हम और आप चंगाई प्राप्त करने पाए। तीसरा और आखिरी, दाखरस जो यीशु के लहू का रूपक है। दाखरस यीशु का लहू का रूपक है। ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बांटा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारे लिए फसह का पर्व ठहरेगा और तुम स्मरण करना, हर एक साल इसे मनाना, इसे स्मरण में कि मेमना तुमने बलिदान किया था। आज के दिन तुम मिस्र के दासत्व से, गुलामी से निकला था। और हम भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि मेरे स्मरण में यही किया करना कि मेरा शरीर तोड़ा गया, मेरा लहू बहाया गया। और हर एक महीना हम प्रभु भोज लेते हैं। किसी किसी कलीसिया में तो हर एक सप्ताह प्रभु भोज दिया जाता है। याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस महान त्याग हम मनुष्यों के लिए किया। पहला पत्रस 18 अध्याय, माफ कीजिए, पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 पर, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हम देखते हैं पतरस कहता है तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा उद्धार सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ। सोने और चांदी से हम अपने उद्धार को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो नाशवान वस्तु है, वो समाप्त हो जाते हैं। पर हमारा छुटकारा है निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बहाया। पुराने नियम के लहू को देखे, मेमने को बलिदान करने के बाद लहू को चौखट पर लगाना था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू की एक एक कातरा बहाया, अपने खून की एक एक बूंद बहाया कि हमारे पापों के मूल्य चुका सके, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर सके, कि जब हम और आप न्याय के दिन खड़ा हो तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैं इस व्यक्ति के लिए मरा, मैं इस व्यक्ति के लिए दुख उठाया, मेरा शरीर इस व्यक्ति के लिए तोड़ा गया, मेरा लहू इस व्यक्ति के लिए बहाया गया, इसलिए ये पाप से आजाद है। प्रभु भोज का अर्थ प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा और चंगाई देता है। हम प्रभु भोज के लिए साफ दिल और साफ दिमाग को लेकर वेदी के पास आना है। अपने दिल को जांचना है, अपने आप को परखना है और अपने सारे पापों को मानकर और वो प्रभु को स्वीकार करें। यदि हम गलत तरीके से प्रभु भोज लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। बहुधा प्रभु भोज लेने के पहले
जो पास्टर प्रीस्ट जो भी है वो पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 27 पद से 32 पद, जो याद दिलाता है कि क्या हुआ, कैसे हमें प्रभु भोज लेना है, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया। हमें प्रभु भोज के लिए आते समय समझना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मिक कार्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मिक कार्य है। यदि प्रभु भोज हम साधारण तरीके से लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के विरुद्ध में हम कार्य करते हैं। इसलिए मनुष्य को आवश्यक है कि अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले, अपने पापों को मान ले। पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और सर्व अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान ले। प्रभु लेने के पहले अपने हृदय को जांच ले, पापों से पश्चाताप करें, याद करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए बलिदान हुआ। उसका शरीर जो रोटी के रूप में हम लेते हैं तोड़ा गया, उसका लहू वो दाख रस के समान है जो हमारे और आपके लिए बहाया गया। ये दाख रस जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू का समान है जो हमारे और आपके लिए बहाया गया। हम इसे हल्के में ना लें, हम इसे हल्के में ना लें। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई दिया है, हमारे पापों से हमें क्षमा किया है, हमें हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करना है, वो नम्र होकर परमेश्वर को धन्यवाद करना है उसके महान प्रेम के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करना है उसके महान प्रेम के लिए। प्रभु भोज क्या है? याद करना है प्रभु यीशु मसीह का त्याग, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े से मारा जाना, उसका लहू बहाया जाना। प्रभु यीशु मसीह उस त्याग को याद कर धन्यवाद देना है। हमें प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। तो हमें याद करके धन्यवाद देना है। और तीसरा, हमें नम्र बनना है। हमें कोई खूबी नहीं थी कि हम उद्धार पा सके, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमें नम्र होना है परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को नम्र करना है। तो प्रभु भोज है याद करना बलिदान के लिए, धन्यवाद देना और नम्र करना। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो याद करें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, धन्यवाद दे उसके बलिदान के लिए और अपने आप को नम्र करें। आइए हम झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं तेरे उस महान त्याग के लिए जो हम मनुष्यों के लिए तूने किया। प्रभु क्रूस पर तेरे शरीर को तोड़ा गया, तेरे लहू की एक एक बूंद बहाया गया प्रभु, हम अपने पापों से आजाद हो सके। तो हमारे पापों को अपने खून से धो दे प्रभु। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो याद करने पाए कि तेरा शरीर हमारे पापों के लिए तोड़ा गया,
तेरा लहू हमारे लिए बहाया गया। तेरा धन्यवाद करें और नमन करें। प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता, मदद, अगुवाई कर प्रभु, कि तेरे नजदीक और आते हुए तेरे प्रेम, तेरे सहभागिता में और हम आगे बढ़ते जाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु को देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। अपना पवित्र स्थान होकर शुद्ध कर अपनी लहू से मैं धन्यवाद के साथ मांगकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको देना तेरी ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी समझ से मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु तेरे लिए जीऊंगा प्रभु तेरे लिए।